अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमील अहमद ख़ान। वेलकम टू दिस चैनल टॉप लाइन ट्रेडर सब, जिसमें स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन कोशिश करूँगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन लोगों तक पहुँचाइए जो अफोर्ड नहीं कर सकते ये इन्फॉर्मेशन को। ठीक है। तो इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, और ये वीडियो चैप्टर नंबर 14 है, फंडामेंटल एनालिसिस फ्री कोर्स की। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक आपको जो है प्रमोटर होल्डिंग किसको बोलते, कैसा देखना, और कौन सी होल्डिंग क्या रहती, और कब हमको जो है पता चलेगा कि ये नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव साइन क्या है, प्लेजिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। प्रमोटर का मतलब होता है ओनर यानी मालिक, और होल्डिंग का मतलब होता है हिस्सेदारी या कब्जेदारी। ठीक है। तो प्रमोटर होल्डिंग ये बताता है कि कंपनी का ओवरऑल जो वैल्यू है उसमें से कितना हिस्सा कंपनी के ओनर का है और कितना हिस्सा दूसरों का है। ठीक है। और आसानी से समझने के लिए मिसाल के तौर पर अब अहमद की मिसाल ले लेंगे। अहमद, मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि 10 लाख रुपए से उसने होटल शुरू की, जिसमें से 3 लाख उसके खुद के हैं और 7 लाख रुपए का उसने लोन लिया। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग अहमद की कितनी होगी, ये ओवरऑल 10 लाख में से कितने फीसद जो है अहमद का है, 30% अहमद का है खाली, राइट। 30% अहमद का है। तो यहाँ पर अहमद की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 30% है, और रेस्ट ऑफ द 70% हैज़ बीन डिवाइडेड अमॉन्ग अदर्स, यानी कि उन्हें कर्जा लिया तो कर्जेदारों का है। जब तक ये कर्जा फिरता नहीं उसकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ती थी। अब उसी तरह और एक मिसाल ले लेंगे। एक कंपनी है, कंपनी की ओवरऑल शेयर वैल्यू मान के चलो 100 रुपये है। उसमें से कंपनी के मालिक के सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये है। अदर जो बाकी 30 रुपये है वो दूसरे पार्टनर्स के है। तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग, जो मेन मालिक है कंपनी का, उसका प्रमोटर होल्डिंग हो जाएगी 70%, और रेस्ट ऑफ दी 30% इज बिन डिवाइडेड इनटू अदर्स। तो ये है। अब प्रमोटर होल्डिंग कैलकुलेट कैसा करना, उसका फार्मूला ये है, जो कि अपने को कोई ज़रूरत नहीं फार्मूला याद करने की। कहीं को बोल तो मनी कंट्रोल पे, स्क्रीनर पे, सब जगह जो है डायरेक्ट आपको परसेंटेज रहेगा, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। अब ये प्रमोटर होल्डिंग कई को ज़रूरत है अपने को। प्रमोटर होल्डिंग इसलिए ज़रूरत है कि जो है अपने को ये मालूम होता प्रमोटर होल्डिंग से कि जो कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो कितने लोगों में डिवाइडेड है। उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, म्यूचुअल फंड वाले कितने हैं, एफआईआईस कितने हैं, डीआईआईस कितने हैं, और पब्लिक शेयर होल्डर्स कितने हैं। यानी कि अब मान के चलो 100% में से 40% कंपनी के ओनर का है। ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द 60% कितनों में डिवाइडेड है, म्यूचुअल फंड वाले हैं, एफआईआई से क्या, डीआईआई से क्या, पब्लिक नॉर्मल आपके मेरे जैसे पब्लिक वाले हैं क्या। ये सारी चीज़ें किससे पता लगती, प्रमोटर होल्डिंग और रेस्ट ऑफ दी इन्वेस्टर से पता चलती है आपको। मैं इंशाल्लाह ताला screener.com पे बताऊंगा कैसा चेक करना वो सब चीज़ें। अब आगे चलो, ये कई को ज़रूरी है। एक तो कंपनी की हिस्सेदारी कितने लोगों में डिवाइडेड है वो पता करने के वास्ते। दूसरा, कंपनी के प्रमोटर का कॉन्फिडेंस कंपनी पे कितना है वो मालूम करने के वास्ते प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब थोड़े शेल कंपनियां रहते, शेल कंपनियां यानी कि वहाँ पर रहता कुछ भी नहीं है, कंपनी का खाली नाम रहता, और वो उसको कंपनी को क्या करते बेटे, लिस्ट कर देते स्टॉक मार्केट पे, और उसमें ट्रेडिंग भी चालू हो जाती। उसमें जो है क्या बोलते पैसे का इनफ्लो भी चालू हो जाता।
लेकिन हकीकत में क्या है, वहाँ पर कंपनी नहीं रहती। तो ये प्रमोटर क्या करते हैं मालूम, थोड़ा 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 अपने प्रमोटर होल्डिंग को कम करते रहते, यानी कि अपनी हिस्सेदारी बेचते रहते। एक वक्त ऐसा आता कि कंपनी की पूरी हिस्सेदारी जो है प्रमोटर से निकल के जो है आपके मेरे जैसे आम पब्लिक के पास आ जाती। वो जैसे ही आती शेयर का प्राइस जो है नीचे चले आता और प्रमोटर पैसा ले लेके राइट। तो ये स्कैम से भी बचाता है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़रूरी है। और प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही है, स्टेबल है, तो इसका मतलब कंपनी के जो मालिकान हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो कंपनी में कॉन्फिडेंस बता रहे और कंपनी का जो बिज़नेस है वो साल दर साल अच्छा चलेगा। ठीक है। तो अब देखो, दो कंपनियां हैं यहाँ पर, ये बताया है। एक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 72% है, दूसरे कंपनी की 18% है। तो ये कंपनी, कौन सी कंपनी ज़्यादा सक्सेस की उम्मीदवार रहेंगी? वो कंपनी जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 72% है। कई को बोल तो ओनर के पास ज़्यादा हिस्सेदारी है कंपनी ए की, और वो ओनर जो है जीन जान लगा के काम करता और जो है मेहनत से काम करके उसको फिक्र रहती कैसा मैं ये मेरी कंपनी को बढ़ाऊँ। और जिस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कम रहती, उन्हें डिसिप्लिन से काम नहीं करता, उन्हें क्या बोलता, भाई मेरी होल्डिंग कैसा भी कम है, कल के दिन घाटा भी हुआ तो मैं क्या करता हूँ, पूरी हिस्सेदारी बेच दे के निकल जाता हूँ। तो ये फ़ायदा है, माइंडसेट का फ़ायदा है, सोच का फ़ायदा है। ठीक है, सोच का फ़र्क है। एक कंपनी वाले की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो ज़्यादा है तो उन्हें कैसा सोच रहा, एक कंपनी वाले की प्रमोटर होल्डिंग कम है तो उन्हें कैसा सोच रहा। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पैरामीटर है। अगर आपके पैसे अगर ऐसी कंपनी में लग गए जिसका प्रमोटर होल्डिंग कम है और उन्हें ये सोच रहा कि मैं को निकलना है, अपनी जो भी हिस्सेदारी है वो बेच के निकलना है, तो आपका पैसा ख़तरे में है, वो स्कैम हो रहा है आपके साथ, आपका पैसा डूब भी सकता कल। ठीक है, तो ऐसा है। तो मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगा कि प्रमोटर होल्डिंग कैसा देखना और कैसा प्रिडिक्ट करना कि अपना पैसा ख़तरे में है। ठीक है। कंट्रोल इंडिकेट्स कंट्रोल, वो सारी चीज़ें भी अब देखो, अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स, मेजर एक्विजिशंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी, डिविडेंड पॉलिसी। और जो कंपनी का जो है प्रमोटर होल्डिंग बढ़ के है या स्टेबल है, स्टेबल का मतलब हर साल उतना है, कम नहीं हो रहा, तो उसका मतलब ये है कि कंपनी कंट्रोल में चल रही, उसकी एफिशिएंसी कंट्रोल में चल रही, डायरेक्टर स्टेबल है, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ भी मसले मसाइल नहीं हो रहे, और कंपनी जो है बड़े बड़े स्टेप उठा रही, बिज़नेस को बढ़ाने की, बिज़नेस को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। स्टेबिलिटी, और कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग घट रहा है यानी कि उसमें इंस्टेबिलिटी आ रही, बोलने का मतलब कंपनी कभी भी डूब सकती है, बोलने का मतलब। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो प्रमोटर होल्डिंग कितने रहना, ये भी देख लो। प्रमोटर होल्डिंग अगर 51% से ज़्यादा है तो वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होंगी, ये भी आप हमेशा याद रखना। प्राइवेट सेक्टर कंपनी, अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51% से ज़्यादा है तो वो कंपनी प्राइवेट सेक्टर है, और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 51% से कम है तो उसका मतलब वो जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। वो कैसा देखना, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से अबोव है तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रांग प्रमोटर कंट्रोल कंपनी है वो। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 35 से 50% है तो कंपनी हेल्दी रहते हैं, मगर मेजरली वो गवर्नमेंट रन कंपनी होना चाहिए। जैसा कि आपकी बेल है, जैसा कि आपका जो है आईटीसी है, जैसा कि आपका बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ये सारी चीज़ें जो है उसका प्रमोटर होल्डिंग कम रहता आपको, लेकिन ये सारी कंपनीज गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, तो ये हमेशा याद रखना। और जिसकी प्रमोटर होल्डिंग 25% से नीचे है और वो प्राइवेटली रन हो रही, यानी कि उसका जो मालिक है वो कौन सा भी एक प्राइवेट बंदा है, जैसा कि अडानी हो गया, जैसा कि अंबानी हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसा कि आपका राजेश एक्सपोर्ट्स है, स्कैम हुआ उसके साथ भी। तो
ऐसे कंपनियों में भी आपका पैसा ख़तरे में है। अगर ऐसे कंपनी में आप लॉन्ग टर्म के वास्ते पैसा रख रहे तो ये भी आपके लिए ख़तरे की घंटी है। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रेडिक्ट करना है। अगर 51% से ज़्यादा है तो स्ट्रांगली ग्रेट प्रमोटर होल्डिंग है, उसमें आप इसको देख के जो है पैसा लगा सकते हैं। अगर 35 to 50% है तो होना ये चाहिए, अगर 50% के नीचे है तो होना ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी रहना। अगर 25% से नीचे की है तो ये सोचने की बात है, और आपको जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना, उसमें लॉन्ग टर्म के वास्ते बिल्कुल भी नहीं जाना। या नहीं तो अगर आपका पैसा अटके हुआ है तो फौरी उसमें से निकलने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे अपन। कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड बहुत मैटर करता फंडामेंटल एनालिसिस की को इसमें स्टडी में। अब प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड अगर पॉजिटिव है यानी बढ़ रहा तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन है, अच्छी साइन है। मूल्य का मतलब ये है कि किसी शेयर के प्रमोटर होल्डिंग 2023 में 52% थी, 2024 में बढ़ के 54% हुई, 2025 में बढ़ के 56% हुई। तो इसका मतलब ये है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, और इसका मतलब ये है कि कंपनी का मालिक जो कंपनी के शेयर्स मार्केट में फिर रहे उसको ख़रीद रहा और अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी कंपनी XYZ के 1000 शेयर से, जिसमें से कंपनी के ओनर के 500 शेयर से, ठीक है, और बाकी के 500 शेयर जो है आम पब्लिक में बटे हुए हैं समझो। तो यहाँ पर कंपनी के ओनर की जो प्रमोटर होल्डिंग हुई वो कितनी हुई भाई? 50%। अब मान के चलो अगले साल आते आते इसने क्या किया, ये जो 500 शेयर जो पब्लिक में से फिर रहे उसको क्या, उसमें से 20 शेयर इसने ख़रीद लिए। तो यहाँ पर अब ओनर के पास कितने हैं भाई? XYZ कंपनी के शेयर्स 520, और आम पब्लिक के पास कितने हो गए भाई? 480। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग बढ़ के क्या हो गई भाई? 52%। तो ये कौन सी साइन है? ये बहुत अच्छी साइन है। कई को बोल तो कंपनी का ओनर और इंटरेस्ट ले रहा है कंपनी में इसके शेयर्स खरीद के, इसका मतलब कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है आने वाले दिनों में। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी का ओनर इस कंपनी में कुछ ऐसे चीज़ें लाने वाला है या कुछ ऐसे बिजनेस एडजस्टमेंट या एडवांसमेंट्स लाने वाला है जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, और उसकी वजह से उसका शेयर का प्राइस बढ़ सकता अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। इसीलिए ये चीज़ उसको मालूम है, इसीलिए उसने जो है अपने शेयर्स को ख़रीद रहा, अपने ख़ुद के शेयर्स को आम पब्लिक से ख़रीद रहा, या FII से ख़रीद रहा, या DII से ख़रीद रहा। तो ये पॉजिटिव साइन है। वैसे कंपनियों में अपन भी हाथ डालना चाहिए। ठीक है, अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का ट्रेंड नेगेटिव में, यानी कि 2023 में प्रमोटर होल्डिंग था शेयर का 60%, 2024 में हुआ 55%, 2025 में हुआ 48%, तो ये नेगेटिव साइन है। यानी कि कंपनी के ओनर्स, शेयर के जो ओनर्स है, जो कंपनी के चलाने वाले हैं, वो हल्लू माल बेच के निकल रहे हैं, और वो माल चिपकने वाला है आपको। अगर आप वो ख़रीद लिए और ओनर वहाँ से निकल गया तो आपको कोई भी ख़रीदार नहीं मिलता, और आपका ज़िंदगी भर आपका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रहता। ठीक है, जैसा कि यस बैंक वालों का, जैसा कि किंगफिशर एयरलाइंस, जैसा कि बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि पिछले हिस्ट्री में हुए सो है। तो आपको इसकी ख़बर रखना होगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग घट रही साल दर साल तो यहाँ पर बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है, वहाँ से आपको फौरी तौर पे निकलना है। जितना भी लॉस हो रहा हो, जो भी मिला लॉस होते होते जो भी बचे हुआ है वो लेके आप निकल लो, नहीं तो ज़िंदगी भर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर पड़े हुआ रहता। ठीक है, ऐसा है। अभी ख़रीदार आपको मिल रहा है, बाद में नहीं मिलता। ठीक है, ऐसा है। तो अब प्लेज शेयर्स भी होते हैं। अब ये प्लेज शेयर भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लेज का मतलब कि गिरवी रखना।
अब थोड़े कंपनी क्या है, थोड़े कंपनी के मालिक को पैसों की ज़रूरत रहती, तो ना क्या करते, अपनी हिस्सेदारी को गिरवी रखते बैंक में और उसके ज़रिए से लोन उठाते। जैसा कि आपका सबसे बड़ा बंदा, क्या नाम उसका, विजय माल्या। विजय माल्या क्या करा, किंगफिशर का जितना भी बिजनेस का ग्रुप है उसको गिरवी रख के, उसके शेयर्स गिरवी रख के SBI से लोन उठाया उन्हें, ठीक है। और लोन उठा के राइट रवानगी की आदाब, ठीक है, हमारे तबलीग में बोले तो वैसा अगर हो रहा, अगर कंपनी का ओनर प्लेज कर रहा, ऐसी खबर मार्केट में आ रही, तो वहाँ पर भी आपको चौकन्ना रहना है। प्लेज करना बोलते हैं इसको। प्लेज करने का मतलब कंपनी के शेयर्स गिरवी रख के उसकी गारंटी पे जो है मार्केट से पैसे उठाना या बैंक से पैसे उठाना, उसको प्लेज करना बोलते। अब मान के चलो किसी कंपनी के शेयर की प्रमोटर होल्डिंग है 60% और उसने 40% जो है प्लेज कर दिया, यानी कि उसके 60% हिस्सेदारी में से 40% उसने गिरवी रख दिया। अगर कल के गिरवी रख के लोन उठाया उसने, अगर कल के दिन ये बंदा लोन ले लेके भाग जाता है कंट्री से, तो वो कंपनी का शेयर ढप करके नीचे गिरेगा। अगर आपके डीमैट अकाउंट में उस कंपनी का शेयर है तो आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रमोटर होल्डिंग समझ में आई होंगी। अब हम screener.com पे जाके, या मनी कंट्रोल है या स्टॉकेज है, उसमें जाके मैं आपको प्रमोटर होल्डिंग कैसा देखना और साल दर साल हिस्टोरिकली प्रमोटर होल्डिंग कैसा चेक करना और बाकी बचे हुआ हिस्सा कितनों में डिवाइडेड है वो कैसा चेक करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अपन screener.com पे चलते हैं। दोस्तों मैं आ चुका हूँ screener.in पे। यहाँ पर कौन सी भी कंपनी को अपन सर्च करेंगे, कौन सी बोलो भाई, बोलो भाई। कंपनी मेरी वन ऑफ द बेस्ट विप्रो। जैसा ही आप विप्रो सर्च करते हो, यहाँ पर आपको प्रमोटर होल्डिंग का सेक्शन ऊपर में ही दिख जाएगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है जहाँ पर आप ऑप्शंस को ऐड कर सकते। कुछ भी लिख के ऐड बोल के मारे तो यहाँ पर ये सेक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन में आपको जो है ऐड हो जाता। तो अगर आपको नहीं दिख रहा तो ऐड कर लो, ठीक है। मेरा ऑलरेडी ऐडेड है इसलिए मैं ऐड नहीं करूँगा। तो बहरहाल इसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है भाई विप्रो की, 72.6%। इसका मतलब क्या हुआ, विप्रो का जो ओनर है, कौन है भाई विप्रो का ओनर, अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी के पास 72.6% की विप्रो कंपनी की कब्जेदारी है और रेस्ट ऑफ दी 23% दूसरे लोगों में डिवाइडेड है इसकी हिस्सेदारी या इसकी कब्जेदारी बोल सकते हैं आप। ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है भाई, प्राइवेट कंपनी है। कई को प्राइवेट कंपनी है क्योंकि इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51% से ज़्यादा है। अगर किसी कंपनी की 51% से ज़्यादा है तो वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। चलो अब हमको जो है हिस्टोरिकल डेटा ऑफ प्रमोटर होल्डिंग अगर अपने को देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ। यहाँ पर आपको शेयर होल्डर पैटर्न बोल के दिखता, क्या, शेयर होल्डर पैटर्न। यहाँ पर हर साल प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, FIIs की कितनी है, DIIs की कितनी है, पब्लिक की कितनी है और अदर्स यानी कि नामालूम लोगों की कितनी है, वो सारी चीज़ों का डेटा आपको ये सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर साल देखो जून 2026, यहाँ पर ये क्वार्टरली है, यहाँ पर ये ईयरली है, ठीक है। ईयरली बोल तो साल दर साल, क्वार्टरली बोल तो हर 3 महीने में। अगर आप शॉर्ट टर्म है तो क्वार्टरली देखो, लॉन्ग टर्म है तो ईयरली देखो, सिंपल सी बात है। तो अगर आप ईयरली देखो तो जून 2026 में 72.59% है, 26 में 72.62, 72.73, 72.89, यानी कि 73 से 72 हुई उतना। यानी कि कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग ना तो ड्रास्टिकली घट रही ना ही बढ़ रही, बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी है। कई को बोल तो 70% से ऊपर है ना, तो जहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 70% से ऊपर है वहाँ पर बढ़ने की गुंजाइश कम रहती, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा
कंपनी का जो है कंपनी के ओनर के पास ही है, और क्या खरीदेंगे उन्हें, तो वहाँ पर आपको फ्रैक्शन या डिफरेंस जो है डेसिमल में रहेगा। तो हमेशा याद रखो ये, तो ये डेसिमल का जो डिफरेंस है उतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर बहुत ही कम हो जा रही, यानी कि अब 70 है, अगले साल देखें तो 65 हो गई या 60 हो गई, उसके अगले साल देखें तो 55 हो गई या 50 हो गई, तो वहाँ पर ख़तरे की घंटी है आपके लिए। तो ये समझना है आपको। तो इस वक्त जून 2026 का डेटा अगर आप देखेंगे तो 72.59% विप्रो प्रमोटर के पास है, 8.85% FIS के पास है, 5.22% जो है DIS के पास है, पब्लिक के पास 13.21% है। ठीक है, ये है। अब अगली कंपनी देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर। दो अच्छे कंपनियां बताता हूँ, दो ख़राब कंपनियां बताता हूँ। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रमोटर होल्डिंग कितनी है भाई, 61.9%। 61.9% ये पब्लिक है, प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, इसके ओनर्स के बारे में भी अपन गूगल कर लिए तो मालूम हो जाता कौन है ओनर्स। बहरहाल थोड़ा नीचे आओ, मैं क्या बोला था, शेयर होल्डर्स पैटर्न में साल दर साल आपकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है सो पूरा मालूम हो जाएगा। FIS के पास कितना चेंज आ रहा, DIS के पास कितना चेंज आ रहा है, ये पूरा ग्राफ देख लिए तो आपको मालूम हो जाता। ठीक है, अगर FIS DIS के पास भी जो है प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही तो वो भी एक अच्छी साइंस है। इसका ये FII DII का डेटा हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल तो प्रमोटर होल्डिंग देखना क्यों ज़रूरी है। अब थोड़ी गंदी कंपनी लेंगे अपन, या नहीं तो एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी लेंगे। मैं क्या बोला था, BEL गवर्नमेंट कंपनी है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट कंपनी है भैया। ठीक है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग देखो 51.1%। हालांकि 50% के नीचे नहीं है, लेकिन जो 51.1% है किसका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रहता। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टॉकेज पे देखो भाई, ओनर का नाम भी रहता, देखो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यहाँ पर आओ, यहाँ पर थोड़ा जाओ, शेयर होल्डिंग किसकी है भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51.14%, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि कौन है भाई, अपना इंडिया का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा है, तो उनका है ये। यानी कि वो कुर्सी पे जो भी बैठते उन्होंने इस वक्त मालिक। ठीक है, ये है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो आप, या इसमें भी देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो। ये देखो भाई, साल को साल 51.14 पब्लिक का, FII का, DII का। ठीक है, अब नेक्स्ट एक ख़राब कंपनी लेंगे। कौन सी है भाई, आपकी फेवरेट कंपनी ओला, जो पब्लिक को हौला बनाते रहती है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसकी प्रमोटर होल्डिंग कितनी है भाई, 33.0%। मैं क्या बोला था, अगर 50 से नीचे है और वो प्राइवेट कंपनी है तो थोड़ा बच के रहना उससे। थोड़ा नीचे आओ, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो इसका, 36.78। साल दर साल देखेंगे आपको मजा आता। 2025 में 36, 26 में 34, 32 बढ़ रहा भाई, घट रहा है, घट रहा ना भाई। तो ये अच्छी साइन है, बुरी साइन है, नेगेटिव साइन है। क्योंकि इसका जो मालिक है, क्या नाम है उसका, भावेश अग्रवाल, उन्हें क्या कर रहा भाई, थोड़ा कंपनी का हिस्सा बेचते जा रहा। किसको, आपके जैसे मेरे जैसे लोगों को। FIS कितने है भाई, 2%। DIS कितने है भाई, 2%। पब्लिक कितनी है भाई, 52.14%।
यानी कि इसका मतलब ये है कि 52% उन्हें ऑलरेडी पब्लिक ने बेच दिया। अगर कल के दिन इन्हें राइट हो जाता है या इंडिया छोड़ के भाग जाता या कंपनी डूब जाती तो 52.14% ऑफ शेयर जो पब्लिक में बैठे हुए हैं उन लोगों का नुकसान ही है। ठीक है, तो ऐसा आपको समझना है, ऐसा आपको करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रमोटर होल्डिंग समझ में आई होंगी, इसको कैसा देखना, इसको कैसा जज करना और इससे अच्छे स्टॉक्स कैसा निकालना, वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाया। अब आपका काम ये है, होमवर्क करो, थोड़े स्टॉक्स निकालो जिसकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ रही, जिसका आरओई अच्छा है, जिसका आरओसी अच्छा है, जिसका डेट टू इक्विटी कम है, वो सारे के स्टॉक्स की एक लिस्ट निकालो आप बैठ के। थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको पैसे चाहिए तो मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने पर ही आपको फल मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो समझ में आई होंगी। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।